एवं किन्नरी साधना। किन्नरों की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि वे ब्रह्मा की छाया अथवा अनेक पैर के अंगूठे से उत्पन्न हुए थे। हिमालय का पवित्र शिखर कैलाश किन्नरों का निवास स्थान था, जहाँ से शंकर जी के सेवा में रत थे। किन्नर किन्नरियों के देवताओं का भक्त और गायक कहा गया है। ये यक्षों और गंधर्वों की भांति नृत्य और गायन में प्रवीण होते हैं। किन्नर बहुत सदाचारी होते हैं। आज्ञा शक्ति माँ पार्वती की विभिन्न शक्तियों में से ही एक शक्ति किन्नरी है। यह रूप सौंदर्य और मोह रस से परिपूर्ण है। विशेष रूप से शिव और शक्ति को साधकों पर यह शीघ्र प्रसन्न होकर साधक का कायाकल्प कर देती है। किन्नरियों में रूप परिवर्तन की अद्भुत कला होती है। प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा इनकी साधना किए जाने का वर्णन भी शास्त्रों में है। किन्नरियों में इतनी क्षमता होती है कि यह प्रसन्न होने पर साधक के शत्रुओं का नाश करके हर प्रकार का भोग प्रदान कर सकती हैं। इनकी साधना माँ, बहन, पत्नी और प्रेमिका के रूप में की जा सकती है। इनकी सिद्धि करने से साधक में मनोबल वृद्धि होती है और साथ ही इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि वो इच्छा मात्र से भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति में सक्षम हो जाता है। शुद्ध मन और निष्कपट हृदय से साधना करने पर इनका वरदान शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। प्रमुख रूप से इनके समूह हैं: मनोहारिणी किन्नरी, सुभगा किन्नरी, विशाल नेत्र किन्नरी, सूरतप्रिय किन्नरी, सुमुखी किन्नरी, दिवाकर मुखी किन्नरी। इन्हीं समूहों में से कुछ शीघ्र सिद्ध होने वाले किन्नरियों की साधना का वर्णन आगे किया गया है। किन्नरी की विशेषता: इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अनेक प्रकार का जीवन, स्पंदन और योनियां विद्यमान है। यद्यपि ब्रह्मांड विज्ञान की दृष्टि में मात्र वही योनियां अस्तित्व में है जो पंच तत्वों से निर्मित हैं, परंतु प्राचीन भारतीय अध्यात्म और तंत्र ज्ञान ने प्रमाणित किया है कि ब्रह्मांड में इतर योनियां भी हैं जो सदैव दृष्टिगोचर न होकर सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। यह सत्य है, चाहे हम इस तथ्य को स्वीकार करें या न करें। यहाँ यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि इन सूक्ष्म योनियों में कुछ अत्यंत सद्गुणों से युक्त है और कुछ दुर्गुणों वाले भी हैं। ऐसी नकारात्मक शक्तियों में से रक्षा भी आवश्यक है। इन विभिन्न योनियों में यक्ष, यक्षिणी, अप्सरा, गंधर्व, किन्नर एवं किन्नरी आदि हैं। इनमें से शुभ किन्नरियां सदैव ऐसे साधक की प्रतीक्षा करती है जो समुचित साधना विज्ञान के माध्यम से उनका आह्वान करे और वो अपनी शुभता साधक को प्रदान करे। किन्नरियां प्रसन्न होने पर साधक को प्रचुर धन, ऐश्वर्य प्रदान करने में सक्षम है। ये साधक को उसकी धारणा अनुसार ही फल प्रदान करती है। किन्नरी की तरह ही एक विद्याधरी योनि भी है, जिसका वर्णन प्राच्य तंत्र ग्रंथों में मिलता है। इस योनि की स्त्रियां अपूर्व पांडित्य से परिपूर्ण एवं विद्वता में दक्ष मानी जाती है। इसकी साधना से साधक अतुलनीय विद्वान हो जाता है। इस प्रकार की कुछ अन्य योनियों का विस्तृत उल्लेख यहाँ संभव नहीं है, अतः किसी अन्य ग्रंथों में इनका वर्णन किया जाएगा। किन्नरी की ही बात करें तो ये कला एवं नृत्य से देवताओं को तृप्त करती हैं। किन्नर एवं किन्नरियों को अनेक सिद्धियां प्राप्त होती है, जिससे ये साधक की अधिकांश सांसारिक कामनाओं को पूर्ण करती हैं। किन्नरी एक ऐसी सूक्ष्म प्रजाति है जिसकी सिद्धि से साधक आजीवन आरोग्य, पौरुष और अपूर्व बल का अनुभव करता है। शरीर में एक दिव्य तेज की अनुभूति होने लगती है।
असंभव कार्य भी सरलता से संपन्न होने लगते हैं। शिरोजोबन में ये किन्नरी साधना साधक को सदैव मार्गदर्शन करते हुए किसी भी बाधा से बचने का उपाय बताती है। यह कभी भी साधक को हानि नहीं पहुँचाते। एक बार सिद्ध हो जाने पर ये सदैव साधक को प्रति पूर्ण निष्ठा और असंपूर्ण समर्पण प्रदर्शित करती है। आगे को पृष्ठों में कुछ प्रमुख किन्नरी साधना दी गई है। पुष्प किन्नरी साधना। इस साधना का सबसे विशिष्ट तथ्य यह है कि ये शीघ्र फलदायी होते हैं। सिद्धि करने वाली ये साधना सरल है, किन्नरी साधक को सभी सुख प्रदान करती है और एवं आज्ञा का पालन करती है। ये साधना धन प्राप्ति के नए स्रोत बनाती है, जिससे साधक आजीवन ऐश्वर्य भोगता है। ये समय समय पर साधक को उचित मार्गदर्शन देती है। साधक को विपत्ति के समय ये किन्नरी पूर्ण सहयोग करती है। ये सदृश एवं स्वयं किन्नरी है। यदि साधक कला के क्षेत्र से संबंधित हो तो यह साधक को दक्ष बना देती है। यह किन्नरी शिरोजोबन से परिपूर्ण है, अतः इसकी साधना करने वाला साधक भी सदैव यौवन से पूर्ण रहता है। ये सभी साधक से विश्वासघात नहीं करती। इसकी साधना विधान भी अत्यंत सरल है। सामग्री: गुलाबी रंग के धारण करने योग्य वस्त्र, गुलाबी आसन, सुगंधित पान, पुष्प किन्नरी माला, शुद्ध घी की अगरबत्ती, केसर, अष्टगंधा, अक्षत, आम की लकड़ी की चौकी। किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को रात्रि 10 बजे के पश्चात यह साधना आरंभ करें। लकड़ी की चौकी पर गुलाबी रंग का नया वस्त्र बिछा दें। वस्त्र पर हल्दी से रंगे अक्षतों से अष्टदल कमल का निर्माण करें। उसके मध्य में पुष्प किन्नरी यंत्र स्थापित करें। अब अष्टगंधा अष्टताड़ी से यंत्र का पूजन करें। घी का दीप जलाकर दीपक से प्रार्थना करें कि आम पूजा कर्म के साक्षी हैं। आप देवी रूप हैं, आप दुष्टनाशक हैं, अतः जब तक मैं साधनारत हूँ आप स्थिर रहने की कृपा करें। अब पुष्प किन्नरी का इस मंत्र से ध्यान करें। मंत्र: ओम पुष्प किन्नरी पस्मनाय श्री ओम। ऊपर दी गए पुष्प किन्नरी यंत्र का आप खुद बना लें, फिर पूजा आरंभ करें। उक्त मंत्र की कम से कम 21 माला जप करें। जप के अंत में किन्नरी के उपस्थित होने पर पहले से रखे पान में से आधा उन्हें खिलाएं और आधा स्वयं खा लें। किन्नरी से वचन ले कि वो आपके आदेश का पालन करेगी और आप अब जब भी आप आह्वान करेंगे वो प्रकट होगी। संभवतः वह कोई सूक्ष्म मंत्र भी इस हेतु साधक के कान में बता देगी। साधना के अगले दिन प्रयुक्त सामग्री को बहती नदी में प्रवाहित करें। इस साधना से प्राप्त वरदान वो लाभ का कभी भी दुरुपयोग ना करें। मृगाक्षी किन्नरी साधना। मृगाक्षी किन्नरी रूप गर्भिता है। यह अद्वितीय सौंदर्य की स्वामिनी भी है। इसका सौंदर्य शीतकाल में वृक्ष पर गिरी बर्फ की भांति शीतल और आँखों को तृप्ति प्रदान करने वाले हैं। इस किन्नरी का सौंदर्य एक तरावल्य है, जिसमें साधक शांत निर्मल जल की भांति अपना प्रतिबिंब देख सकता है। ये निश्चल प्रेम की देवी है, जिसमें कोई उत्तेजना या वासना जोर नहीं है। इस किन्नरी के पूर्ण शरीर पर मृदुलता बिखरी हुई है। इसी कारण ये
रूपगर्भिता है। मृगाक्षी के कोमल होठों के भीतर श्वेत और सुगंध दंत पंक्ति की झिलमिलाहट उसकी खिलखिलाहट से स्पष्ट होती है, जो मन में उत्साह का संचारण करने हेतु पर्याप्त है। मृगाक्षी की मधुर खिलखिलाहट का चित्रण प्राचीन शास्त्रों में इस प्रकार किया गया है कि इसे सुनकर मुनिजन अपना चिंतन छोड़कर इस भ्रम में पड़ जाते थे कि वो नुपुर ध्वनि है और अथवा किसी वाद्य यंत्र से निकला मधुर संगीत सुर। ऐसी सुमधुर हास्य ध्वनि किसी नारी को भी हो सकती है, वो विश्वास करना संभव नहीं होता। धन्वंतरी जैसे आचार्य भी मृगाक्षी की साधना करने हेतु बाध्य हो गए थे अपने शास्त्र की पूर्णता हेतु। संपूर्ण चिकित्सा शास्त्र के रचनाकार ने भी शिथिल हो गए शरीर और इंद्रियों के पुनः यौवन हेतु इस किन्नरी की साधना की थी, क्योंकि यौवन के अभाव में तो संपूर्ण चिकित्सा पद्धति ही व्यर्थ है। मृगाक्षी साधना सूर्यास्त के पश्चात आरंभ की जाती है। साधक पीले रेशमी यंत्र धारण करे, इत्र सिरक ले, चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर गुरु चित्र और यंत्र स्थापित करे। सर्वप्रथम गुरु साधना करें, उसके पश्चात अक्षता कुमकुम व धूप दीप से यंत्र पूजन करें। अब पीत वस्त्र पर गुरु चित्र के सामने ही तांबे के यंत्र के सम्मुख इस मृगाक्षी मंत्र का जप करें। ओम मृगाक्षी किन्नरे वंशं कार्य सिद्धये फट। प्रतिदिन एक माला से शुरू करके दूसरे दिन दो माला, तीसरे दिन 3 माला, इस प्रकार के 21वें दिन 21 माला मंत्र जाप निरंतर करें। साधना पूर्ण होने की साधना स्थल पर सुगंध का और नुपुर ध्वनि का आभास होगा। यह मृगाक्षी किन्नरी के प्रकट होने का प्रमाण है। अब उनकी अर्चना करके मनोवांछित वसन ले लें। अष्टकिन्नरी यंत्र पूजा। अष्टकिन्नरी की संयुक्त पूजा का दुर्लभ प्रयोग है। इसके लिए पंचोपचार पूजन के बाद पीले रंग के वस्त्र पर तांबे के पात्र में कुमकुम से यह अंकित करें, अष्टकिन्नरे नमः। अब अष्टकिन्नरी यंत्र स्थापित करें। इसे स्थापित करने का तात्पर्य यह है कि सिरका किन्नरी अपने प्रमुख अष्टशक्तियों के साथ उपस्थित हो और साधक को सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त करें। इस यंत्र का पूजन पुष्प, पंखुड़ियों, अक्षता एवं इत्र से करें। घी का दीप प्रज्वलित करें। यह साधना 7 दिन की है। स्फटिक माला से दाहिने हाथ से जपते हुए इस मंत्र का स्पष्ट उच्चारण से पाठ करें। ओम अष्टकिन्नरी किन्नरी वशं सिद्धये स्वाहा। प्रतिदिन कम से कम 11 माला जप करें। 7वें दिन सिरका किन्नरी प्रसन्न होकर साधक को अष्टशक्तियाँ प्रदान करती है। अष्टकिन्नरी यंत्र। ये यंत्र बना ले। सुभगा किन्नरी साधना। सुभगा किन्नरी का प्राचीन ग्रंथों में बहुत कम वर्णन मिलता है। प्राचीन शास्त्र में एक स्थान पर उन्मत्त भैरव जी से भैरवी प्रश्न करती हैं कि सभी साधनाओं के अतिरिक्त किन्नरी साधना के बारे में भी बताएं। तब भैरव जी कहते हैं, देवी, ये गोपनीय साधना है, किंतु सरलता से सिद्ध होने वाली है। यदि पुरुष में आत्मबल है तो वो अवश्य इसे सिद्ध कर लेता है। इस प्रकार कुबेर राज के दरबार में किन्नरियाँ उपस्थित रहती हैं। उसी प्रकार सिद्ध होने के पश्चात ये
सुभगा किन्नरी साधक की सेवा हेतु सदैव न्योछावर रहती है। इस किन्नरी पुरुष और स्त्री दोनों रूपों में रहती हैं, अतः पुरुष या स्त्री साधक दोनों इसे सिद्ध कर सकते हैं। भगवान शिव के अनुसार सुभगा की सिद्धि हेतु साधक को निराहार रहकर मात्र जल सेवन से निरंतर 3 दिन साधना करनी होती है। इस हेतु निर्जन वन का ही चुनाव करें। रात्रि के 9 बजे के पश्चात यह साधना प्रारंभ करें। यह प्रक्रिया प्रति रात्रि 3 दिन तक करें। किसी भी शुभ नक्षत्र में इसे प्रारंभ करें। प्रति रात्रि 10,000 बार इस मंत्र का जाप करें। मंत्र ओम क्लीं सुभगे किन्नरी स्वाहा। इसके पश्चात दशांश हवन करें, तभी साधना पूर्ण होगी। साधना संपूर्ण होने पर किन्नरी प्रकट होगी और वो प्रेमिका या मित्र रूप में साधक को सिद्ध होगी। सिद्ध होने पर नित्य यह साधक को स्वर्ण मुद्रा प्राप्ति के मार्ग बताती है। ये साधना गोपनीय रखें, किसी को भी ना बताएं। सिद्धि प्राप्त हो जाने पर भी अति गोपनीय तरीके से सिद्धि का प्रयोग करें। मनोहारी किन्नरी साधना। किन्नरियाँ अत्यंत दयालु और सौम्य स्वभाव की होती हैं। इनकी साधना के क्रम में यहाँ मनोहारी किन्नरी की साधना का वर्णन दिया गया है। इस किन्नरी की साधना अमावस्या से आरंभ हो कर पूर्णिमा तक चलती है। इसकी साधना हेतु साधक चमकीले लाल वस्त्र धारण करे। इससे मनोहारी शीघ्र आकर्षित होकर प्रसन्न होती हैं। इसके लिए लकड़ी की चौकी रखकर लाल रंग के आसन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठें। सर्वप्रथम गणेश और गौरी पूजन करें, फिर गुरु पूजन कर मुख्य साधना प्रारंभ करें। गो घृत का अखंड दीप जलाएं, गुलगुल आदि भी जला लें। लाटली 11 बजे के पश्चात इसका मंत्र जप शुरू करें। रुद्राक्ष की सिद्ध माला से 11,000 बार जप करें। जप करते समय मनोहारी की अनुपम छवि का ध्यान करते रहें। मंत्र ओम मनोहारिणी मनोहरिणी नमः। इस मंत्र का निरंतर प्रति रात्रि जप करें। सात्विक आसन रखने पर मनोहारी किन्नरी अवश्य प्रसन्न होती है। साधक का जीवन परिवर्तित कर देती है। ये साधना गोपनीय रखें। साधना काल में भूमि पर ही शयन करें, सिद्धभाषी रहें। प्रत्यक्ष होने पर 3 वस्त्र किन्नरी से ले लें। 1 वस्त्र किन्नरी भी साधक से लेगी। कई बार साधना के मध्य में किन्नरी के प्रकट होने की अनुभूति हो जाती है। सुलोचना किन्नरी साधना। ये किन्नरी साधक हेतु कार्य सिद्धि, धन प्राप्ति, संकट मोचन व शत्रुनाश का उपाय देती है। सिद्ध होने के पश्चात सुलोचना सारी संकट स्वयं झेलकर साधक को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। नाम के अनुरूप ही इसके नेत्र अत्यंत सुंदर हैं। साधक को भी शुद्ध मन से इनकी सेवा करनी चाहिए। किन्नर लोक की यह किन्नरी अत्यंत दयालु, उदार और कृपालु है। पृथ्वी लोक के दृढ़ निश्चयी वो श्रद्धालु साधकों को यह सरलता से दर्शन देती हैं। यह सदैव श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। इसकी साधना हेतु साधना कक्ष में
इत्र की सुगंध सिरकते, घी का दीपक जला ले। मंत्र जाप हेतु रुद्राक्ष को भी की माला ले। सफेद आसन पर सफेद वस्त्र धारण करके ही मंत्र जाप करे। पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही मंत्र जपे। मंत्र ओम लंग लंग सुरसनाय किन्नरे नमः। यह मंत्र जब पूर्णिमा से पूर्णिमा तक निरंतर करें। बीच में साधना ना छोड़ें, अन्यथा सफलता संदिग्ध है। मंत्र की 21 माला प्रतिदिन जप करें। साधना निर्विघ्न पूर्ण होने पर सुलसना प्रत्यक्ष होकर साधक को वसन देती है। किन्नरी के आवाहन का विशेष मंत्र की वसन रूप में प्राप्त कर ले। यह किन्नरी आजीवन साधक को सहायता प्रदान करती है। सुनयना किन्नरी साधना। यह किन्नरी बहुत ही सरल स्वभाव की है। अद्भुत सौंदर्य की स्वामिनी या सुनयना किन्नरी सरलता से प्रसन्न होने वाली है। इसकी साधना में कोई विशिष्ट यत्न नहीं करना पड़ता, मात्र शुद्ध चिंता वो एकाग्रता ही पर्याप्त है। इसकी साधना अमावस्या से पूर्णमासी तक करनी होती है। चौकी लगाकर लाल वस्त्र बिछाकर पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं। पहले गणेश पूजन करें और गुरु मंत्र का जाप कर लें। गाय के घी का दीप जलाएं। दूध से बिना मिष्ठान रखें। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें। मंत्र ओम सुनयनाय नमः। रात्रि 12 बजे के पश्चात उपरोक्त मंत्र की 11 माला प्रतिदिन जप करें। अंतिम दिन सुनयना किन्नरी प्रकट होकर साधक को मनचाहा फल देती है। साधना को गुप्त रखने का दायित्व साधक का ही है। मंजू घोषा किन्नरी साधना। यह किन्नरी कुबेर की सेवा में उपस्थित रखने वाली प्रमुख किन्नरियों में से एक है। मंगघोषा किन्नरी सिद्ध होने के पश्चात पत्नी या प्रेमिका के रूप में दर्शन देती है। ये साधक से गोपनीयता हेतु कुछ वसन लेती है और समय समय पर साधक को द्रव्य रसायन आभूषण प्रदान करती रहती है। मंजू घोषा की साधना शुभ नक्षत्र में आरंभ करें। पूर्ण रात्रि मंत्र जप करें। यह किन्नरी अथक परिश्रम से सिद्ध होने वाली है। प्रतिदिन 7000 मंत्र जप करें, किंतु निरंतर ये साधना 1 मास तक करें। ब्रह्मचर्य का पालन पूरी सजगता से करें। मंजू घोषा के प्रकट होने पर उसे मीठा पान अर्पण करें। पूर्ण आदर और सम्मान से वसन प्राप्त करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम मंजू घोषे आगच्छ स्वाहा। पूर्ण स्वास्विकता और शुद्ध हृदय से 1 माह तक साधना करने पर किन्नरी अवश्य प्रत्यक्ष होती है। यदि ऐसा ना हो तो निम्नलिखित क्रोध मंत्र का जप करें। ओम ह्रीं अक्तये कतये हुम ओवा फतः। यदि फिर भी किन्नरी प्रकट ना हो तो स्तंभन मंत्र का प्रयोग करें। ओम क्रीं हूं क्रीं किन्नरे फतः। इस जप के पश्चात अवश्य किन्नरी प्रकट होती है। अत्यंत पुरुषज्ञ गुण वाले मनुष्य पर ही यह प्रसन्न होती है। संस्कारित रुद्राक्ष माला से ही उपरोक्त मुख्य मंत्र का जप करें। सुरति प्रिया किन्नरी साधना। अत्यंत मनोहर रति प्रिया में दक्ष यह किन्नरी अपने नाम के अनुसार ही साधक को भोग विलास प्रदान करती है। एक बार सिद्ध हो जाने पर सुरति प्रिया किन्नरी साधक को एक त्वरित गोप मंत्र दे देती है, जिसके मात्र एक उच्चारण से ही साधक कभी भी इसे कहाँ भी बुला सकता है। सभी प्रकार के काम विलास के साधन
यह साधक को उपलब्ध करा लेती है। इसकी साधना दो नदियों के मिलन के तट पर ही करने का विधान है। साधना रात्रि 10 बजे के पश्चात ही करें। वस्त्र और आसन हल्के रंग का ही उपयोग करें। मंत्र जप हेतु रुद्राक्ष की माला लें। मंत्र का प्रतिदिन 8000 जप 3 दिन तक निरंतर करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम सुरति प्रिय स्वाहा। साधना पूर्ण होने पर किन्नरी प्रकट होती हैं। तब दूध से बना मिष्ठान व सुगंधित पदार्थ भेंट करें। नम्रता पूर्वक प्रसन्न ले लें। यह अति प्रसन्न होने पर साधक को स्वर्ण मुद्रा भी प्रदान करती है, किंतु इसकी अनुभूति के बिना वो स्वर्ण स्पर्श न करें, अन्यथा ये कुपित हो सकती है। इसकी साधना से पूर्व सुरक्षा कवच घेरा अवश्य बना लें।